नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कोटा से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नयापुरा पुलिया पर एक बड़ा हादसा फिर से हुआ है। सीमेंट से भरा ट्रेलर पुलिया से नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर नयापुरा थाना पुलिस पहुंची। बड़ी खबर कोटा से, नयापुरा पुलिया पर फिर बड़ा हादसा। सीमेंट से भरा ट्रेलर पुलिया के नीचे गिरा। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच शुरू कर दी है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। नयापुरा पुलिया पर यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह के यहाँ हादसे इस जगह पर होते रहे हैं, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया। किसी तरह के कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ नहीं किए गए और फिर से एक हादसा। एक ट्रक इस पुलिया से नीचे गिरा, नयापुरा पुलिया से, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। सीमेंट से भरा हुआ ये ट्रेलर था जो पुलिया के नीचे गिरा और इस हादसे में ड्राइवर की मौत। बड़ी खबर कोटा से, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन सवाल ये कि एक ही जगह पर बार बार ये हादसे आखिर क्यों नहीं एक हादसे से सबक लिया गया और बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। कोटा से ये तस्वीरें हैं, कोटा के से ये बड़ी खबर है। और पुलिया, नयापुरा पुलिया है जहां पर यह हादसा हुआ है। सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर पुलिया से नीचे गिरा और इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के हादसे यहाँ लगातार हो रहे हैं। आखिर क्यों इसी जगह पर बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कितना भीषण यह हादसा रहा होगा और ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी। ट्रक पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, पुलिया के नीचे गिरा ये ट्रेलर सीमेंट से भरा हुआ था और इस ट्रेलर की हालत देखिए। हादसे के बाद पूरी तरह से दब गया है, कुचल गया है ये ट्रेलर। और क्या हालत इस ट्रेलर की हुई है। इस ट्रेलर में जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर इस ट्रेलर को चला रहा था, उसकी मौत हो गई इस हादसे में। पुलिया के नीचे ये ट्रेलर गिरा और इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला, किस तरह यह हादसा हुआ? देखिए सुमित, जहां पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, दुल्ले सहित 9 लोगों की मौत हुई, उनके पास में ही हादसा हुआ है। लगभग वही पुलिया कही जा सकती है। नए जो चंबल की जो पुलिया है, वो बड़ी पुलिया से हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये चंबल की जो पुलिया है, इससे यहाँ एक जो ट्रेलर है, जो सीमेंट का भरा हुआ ट्रेलर है, वो यहाँ रेलिंग तोड़ के नीचे आ गिरा और हादसे में जो ड्राइवर था उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो ट्रेलर है उसकी हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा रहा होगा। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान नीचे कोई उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा और हादसा हो सकता था। कुछ लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी, उनसे बातचीत करते हैं। ऋतिक, तुम यहाँ थे, बताया जा रहा है कि तुम्हारा घर यहाँ किस समय हादसा हुआ और कब पुलिस आ गई? आ रहा था और मतलब नाइट में ना टायर फटने की आवाज आई और ऊपर से मतलब ये गिर गया धमाके की आवाज आके, फिर हम बाहर आके फिर हमने उनको मतलब आवाज दी।
फिर हम वहाँ पे बोलेरो लेके वहाँ पे पहुंचे, मतलब कंट्रोल। तो प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि हाँ, ये जो ट्रेलर है ये ऊपर से नीचे उस समय गिरा था जब ये उसका टायर पंचर हो गया था, और अनियंत्रित होकर जो रेलिंग है बड़ी, वो उस रेलिंग को तोड़ते हुए ये नीचे धड़ाम से आ गिरा। या चंबल रिवर फ्रंट का जो 1000 करोड़ रुपए से का विकास कार्य हो रहा है, उसके जस्ट पास में यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि अक्सर यहाँ दोपहर को मजदूर सहित अन्य लोग मौजूद होते हैं, लोगों का जमावड़ा रहता है, लेकिन क्योंकि यह देर रात को करीब 4-5 बजे के आसपास अलसुबह यह हादसा बताया जा रहा है, इसके कारण यहाँ लोग ज्यादा मौजूद नहीं थे। गनीमत रही कि इसी कारण हालांकि ड्राइवर की जरूर मौत हो गई है, लेकिन बताया जा रहा कि एक और जो कंडक्टर था वो शायद कूद के यहाँ से निकल गया है। बहुत बड़ा हादसा इसलिए कहा जा सकता है कि ये पिछले दिनों यहीं एक हादसा हुआ था जहां 9 लोगों की मौत हुई। चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ था पिछले दिनों, जहां दुल्हे सहित 9 लोगों की मौत हुई थी, उसी के पास में ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर लोगों की भीड़ है, नयापुरा थाना पुलिस पहुंची है, और थोड़ी देर बाद में रेस्क्यू करके इस ट्रक को जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है उसको बाहर निकालने का काम किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और फिलहाल इसमें जो एक ड्राइवर है उसकी मौत हो गई है, जबकि एक ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एक व्यक्ति अन्य था वो बच गया है और वो कूद के शायद निकल गया है, लेकिन बड़ा हादसा कहा जा सकता है। जी सुमित। ओम प्रकाश, टायर फटने के कारण ये हादसा हुआ, ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया इस ट्रेलर पर से, लेकिन आप बता रहे हैं इसी जगह पर इससे पहले भी ये इस तरह का एक हादसा हो चुका है जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। क्या वजह है, क्या कारण है एक ही जगह पर बार बार इस तरह के हादसे होना? देखिए सुमित, लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये चंबल का जो पुलिया है मौत का पुलिया लोग कहने लग गए हैं इनको, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पे वो जो नयापुरा का पुलिया था वहाँ हादसा हुआ। वहाँ भी इसी तरह की थी कि जो आसपास जो वहाँ रेलिंग नहीं थी, हालांकि अब रेलिंग वहाँ लगा दी गई थी, यहाँ रेलिंग जरूर था, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि रेलिंग जरूर थी, लेकिन शायद वो इतनी मजबूत रेलिंग नहीं थी और वो ट्रेलर जो अनियंत्रित होकर वो उसको सह नहीं सका और धड़ाम से नीचे आ गिरा और पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुकी। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, यह हादसा किस वजह से हुआ, क्या कारण मानते हैं? भाई ये तो हादसा तो इस वजह से हुआ है, इधर से ट्रक आ रहा था, ये आने के बाद में क्या नाम से ना जो 2 विस्फोट हुए इसके अंदर, विस्फोट होने के बाद में अनियंत्रित होके ये मतलब मैंने जो नीचे गिर गया ये। या नीचे कोई और लोग रहते तो बड़ा हादसा हो जाता। हाँ, अगर वही होते तो अगर मान लो दिन का टाइम होता तो यहाँ मजदूर इतने काम करते हैं, अगर उसमें 2, 5, 10 तो मतलब उसके नीचे दबी जाते अगर काम करते हुए होते तो। सुमित, सबसे बड़ी बात है कि अनियंत्रित होकर पूरी रेलिंग को तोड़कर ये ट्रेलर है जो सीमेंट से भरा भारी भरकम ट्रेलर था, वो ट्रेलर नीचे आकर गिर गया। और बहुत बड़ी गनीमत की बात ये कही जा सकती है कि यह दोपहर के वक्त बहुत भारी संख्या में मजदूर सहित अन्य ठेकेदार और अन्य लोग होते हैं, क्योंकि चंबल रिवर का फ्रंट का जो काम है वो यहाँ चलता है, लेकिन क्योंकि अलसुबह यह हादसा हुआ इसलिए इस ट्रेलर के नीचे और कोई लोग नहीं आ सके और किसी की जान नहीं गई। एक ड्राइवर जरूर उसमें हादसे का शिकार हो गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, नयापुरा थाना पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से जो ट्रेलर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये फिर से अर्ली मॉर्निंग यानी कि अलसुबह हादसा होने के कारण ड्राइवर के अलावा किसी और की मौत नहीं हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन करके इस जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके ट्रेलर को वो सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आप बता रहे थे ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति और इस ट्रेलर में सवार था। प्रथम दृष्टया यही सूचना मिल रही है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई पुलिस भी स्पष्ट तौर पे नहीं कह पा रही है। हालांकि जो मृतक है ड्राइवर, उनके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन और साथ में कौन था ये प्रत्यक्षदर्शियों का और कहना है कि एक और व्यक्ति था जो शायद मौके से भाग गया है।
डर के मारे कहें या कुछ और रीजन, लेकिन आसपास के लोगों ने जब यहाँ वो पहुंचे थे तो ड्राइवर दबा हुआ था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इस ट्रक में से उसको निकाला, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। फिलहाल यहाँ मौके पे भारी लोगों की भीड़ जमा है और रेस्क्यू करके इसको जो ट्रेलर है इसको सीधा करने का है जो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। ये सीधी तस्वीरें कोटा से जहां पर ये हादसा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में नहर में शव मिलने के मामले में बड़ा अपडेट है। आईजीएनपी नहर में गिरे युवक के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने 3 युवकों पर आरोप लगाया। 3 युवकों के डर से इमीचंद ने नहर में छलांग लगा दी थी। 3 युवकों के खिलाफ पिता ने मामला दर्ज कराया है। पूगल के आरडी 750 अमरपुरा का ये पूरा मामला। बीकानेर से खबर, नहर में शव मिला था। अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। आईजीएनपी नहर में शव मिला था। एक युवक का मृतक के पिता ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है कि इन तीनों के डर से इस युवक ने इमीचंद, जिसका नाम बताया जा रहा है, इसने नहर में छलांग लगाई थी। 3 युवकों के खिलाफ अब पिता ने मामला दर्ज करवा दिया है। पूगल के आरडी 750 अमरपुरा का ये पूरा मामला। और एक और खबर है बीकानेर से। बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। खान की मिट्टी धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव मिला है। पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखा है। परिजनों के पहुंचने पर अब पोस्टमार्टम होगा। बरसिंगसर की रोही के खेत में ये काम हो रहा था। कल दोपहर 3 बजे खान टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, किस तरह यह हादसा हुआ? खान की मिट्टी धसी और एक व्यक्ति की मौत। जी बिल्कुल सुमित, जो ये पूरा मामला है वो जिस शख्स की मृत्यु हुई है वो जो नागौर का रहने वाला है और ये जो व्यक्ति है वो खान की टेस्टिंग का काम करता था। और यहाँ जो बरसिंगसर के पास एक खेत है जिसमें ये शख्स जो है वो वाइट क्ले और बजरी की खान की टेस्टिंग कर रहा था। इसी दौरान जो एक टेस्टिंग के लिए खड्डा खोदा गया था उसमें जब ये उतरा तो वहां से मिट्टी धंसने के कारण से ये पूरी तरीके से दब गया। और उसके बाद से जो है ये इसका एक साथी था जिसने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी और ग्रामीणों ने बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर ग्रामीणों ने और पुलिस ने जो है वो पहुंचकर रेस्क्यू स्टार्ट किया। पूरी रात ये रेस्क्यू चला, लेकिन इस शख्स को जो है वो बताया नहीं जा सका है। और अब जो है वो पुलिस ने ये पुष्टि कर दी है कि जो शख्स है उसकी मौत हो गई है। मृतक जो लक्ष्मण माली है ये मेड़ता के मोकला गांव का निवासी है और इसके परिजनों को भी अब इसकी सूचना दे दी गई है और अब परिजनों के आने के बाद इस शख्स का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये रेस्क्यू में जो देरी की बातें सामने आ रही है कि रेस्क्यू में जल्दी से जो है पॉपलैंड मशीन या दूसरी जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं कराए, कई देर तक ग्रामीण जो है वो बाल्टी से ही मिट्टी निकालते रहे, तो इस तरह की जो बातें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं रेस्क्यू पर भी जी सवाल उठ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हत्या, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। श्री डूंगरगढ़ में सेरुणा के बिंजासर गांव की ये वारदात, पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। सरदार शहर के आसासर से राउंड अप किया गया। बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मर्डर, युवक की पीट कर हत्या, सेरुणा के बिंजासर गांव की वारदात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बस्सी से है। बस्सी में कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की। लोगों के जागने पर बदमाश हालांकि वहां से फरार हो गए। चोरी के इरादे से बदमाश आए थे, लोग जाग गए तो इसके बाद बदमाश यहां से फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने इसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। बस्सी के सांभरिया मोड़ की यह घटना है। बड़ी खबर बस्सी से।
कर्मचारियों से कुछ बदमाशों ने मारपीट की और इसके बाद वहां से फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां स्कूल टीचर पर 2 नाबालिग दलित छात्रों से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। छात्रों की पिटाई का ये पूरा मामला बैगराज राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। आरोप है कि छात्रों ने टेबल और पंखे पर कुछ लिख दिया, जिसके बाद स्कूल के अजय प्रकाश, सत्यपाल, सुरेश और मुकेश ने उनको जमकर पीटा। आरोप है कि इस दौरान शराब के नशे में एक टीचर ने गाली गलौज भी की। छात्रों का आरोप है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। शिकायत मिलने पर सदर पुलिस ने दोनों पीड़ित छात्रों का मेडिकल भी करवाया। चेयर पर बैठते हैं, उस चेयर पे नाम लिखा हुआ था आर्मी वो, और मेरे बैग पे नाम लिखा हुआ था। हमारी स्कूल से पूरी छुट्टी होने के बाद हम दोनों को बुलाया था और उन्होंने कुछ बात भी नहीं सुनी थी और बेल्ट से और लातन से मारने लगे हमको। तो 5 सर थे, मुकेश मीणा जी, सत्यपाल जी, सुरेश जी सर थे। सिंह है, मैं गोपापुरा की स्कूल में पढ़ता हूँ, सिराज बेरा राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मैं आज स्कूल के अंदर था तो मेरे बैग को पहनाने का था आर्मी वही, और मेरी मैच को पहनाने का था आर्मी वही। तो वो सर आए और मुझे मारने लगे, मेरी बात तो नहीं सुनी सीधी सर ने। और बड़ी खबर है अलवर से। अलवर के बहरोड में विवाद हुआ है, मोबाइल को लेकर विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा, एक पक्ष ने की फायरिंग। मामले में कई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूचना मिलते ही बहरोड डीएसपी और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही हमले के दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहे हैं। बिंदपुरा निवासी अंकित पुत्र कंवर सिंह ने यह मामला दर्ज कराया है कि पहाड़ी निवासी उसका दोस्त मोनू 2 दिन के लिए उसका मोबाइल लेकर गया था, जिसे 2 दिन बाद लौट आने की बात कही थी, लेकिन जब मोबाइल वापस मांगा तो उसने मना कर दिया। अलवर में ये विवाद हुआ है, बहरोड में मोबाइल को लेकर ये विवाद हुआ है। मोबाइल दिया, उसके बाद नहीं मिलने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बहरोड में मोबाइल को लेकर विवाद। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में गणेश मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। मंदिर की दान पेटी से कुछ चोर नकदी चुरा कर ले गए। सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात कैद हो गई। कोटड़ी थाना पुलिस में पुजारी ने शिकायत दी, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। और एक और बड़ी खबर आ रही है पाली से। पाली में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है, लोगों ने बाजार बंद करवा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मारवाड़ के जोजावर कस्बे की ये घटना। जालौर में भावों में बढ़ोतरी का डर है। पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ गई है। पेट्रोल पंप पर 7,000 लीटर की बिक्री होती थी, अब 2 दिन में ही बढ़कर 50,000 लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी के डर से जालौर जिले सहित गुजरात सीमा के पंपों पर पेट्रोल डीजल के लिए जबरदस्त भीड़ रही। लोग डीजल का स्टॉक करने में जुटे हैं। पंप मालिकों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से डीजल पेट्रोल की बिक्री 3 गुना तक बढ़ी है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर के वासोल में 2 पंप हैं, जहां प्रतिदिन 7,000 लीटर की बिक्री थी, लेकिन बीते 2 दिन से प्रतिदिन 50,000 लीटर की बिक्री हो रही है। जैसे ही डीजल की गाड़ी पंप पर आती है, 1 दिन में स्टॉक खत्म हो जाता है। गुजरात के पंपों पर राजस्थान से रेट का अंतर भी है, जिससे किसान सीमा पार से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।